तमसा संयमो देवावितस्य परमन्ते जस धम्मे सयामो। आचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति ये धर्म मंगल में कहा गया है, अहिंसा परम धर्म, जो इसकी उपासना करता है, संयम का पालन करता है, उसे देवता भी बार बार प्रणाम किया करते हैं। जिसका धर्म के लिए जीवन है कुर्बान, उसे देवता भी करते हैं सत-सत प्रणाम। जो अपना सब कुछ तन मन धन अहिंसा धर्म की उपासना में, भगवान की उपासना में, देव शास्त्र की आराधना में, भक्ति में, जिनानय निर्माण में, पंच कल्याणक में जो भी सहयोग करता है, देवता भी उसकी व्यवस्था कर दिया करते हैं। सब लोग बहुत चिंतित थे, थोड़ी तो मुझे भी चिंता हो रही थी। लगातार 10 दिन से पानी रुक नहीं रहा था, लेकिन अंदर का एक विश्वास कह रहा था कि जब भी गुरु के आशीर्वाद से कार्य किया है, कभी असफल नहीं हुआ, हमेशा सफलता प्राप्त हुई है और इसमें भी सफलता ही प्राप्त होगी। राहुल भाई, रितेश भाई, विवेक भाई, सभी लोग एक ही बात कह रहे थे, महाराज क्या होगा। एक बार तो उनके मुख से निकल गया, हाथी यहाँ घूम पाएगा कि नहीं घूम पाएगा। मैंने कहा चिंता मत करो, सब यहाँ पर भ्रमण करेंगे, क्योंकि जो कोई भी अच्छा कार्य करते हैं उसमें थोड़े विघ्न आते हैं। ये अच्छे कार्य की पहचान है। यदि आपके कार्य विघ्न आया तो आपको समझ में आ गया ना, ये कार्य अच्छा था, तभी तो थोड़े से विघ्न आए। देवताओं ने भी आपका सहयोग किया, मानना पड़ेगा, क्योंकि समय समय पर जब चाहिए तब वर्षा भी हुई और जब खुला चाहिए तो खुला भी हुआ। जब जैसे आपको आवश्यकता पड़ी उसकी पूर्ति मौसम ने भी की, प्रकृति ने भी की, देवताओं ने भी की। ये आपके शुभ की सूचना है, आगे आपका शुभ शुभ होने वाला है, ये मान करके चलिएगा। शायद पूना में ये पहला गजरथ होगा, पंचकणक तो हुए होंगे, लेकिन शायद परिक्रमा जो है 7 परिक्रमा गजरथ की पहली बार। एक इतिहास ये कि गजरथ परिक्रमा 7 फेरी पहली बार। और दूसरा चमत्कार ये बताऊं आपको, पंडाल के साथ साथ मंदिर की भी परिक्रमा। ये सौभाग्य श्री शांति विद्याधाम पिंपले सौदागर को प्राप्त हुआ है। तपों के बीच में पंच कल्याणक संपन्न हुआ, तब कल्याणक तपा के दिन ही हुआ। सुन रहे आप लोग कि नहीं? ये सारा का सारा आनंद आप अच्छी तरह से ले रहे हैं। ये बात अलग है, जब कोई कार्य करता है तो कार्य करते समय थोड़ी सी गलतियां भी होती हैं। शुरुआत में जैसे आप लोग गलती कर रहे थे, थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करना पड़ी, लेकिन छाया में खड़ा होना पड़ा, आप लोग सब लाइन पर आ गए। सुन रहे ना? देखो कभी भी हो, एक बात ध्यान रखो, कभी भी कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे मुनिराज की अगवानी हो, चाहे गजरथ फेरी हो, कोई भी कार्यक्रम हो, शुरुआत में पूरा अनुशासन के साथ चलो। यदि 2-3 फेरी हैं तो वो अनुशासन से चलो, फिर लास्ट में जो 2 फेरी बचती हैं उसमें खूब भक्ति करो, खूब आनंद लो। यदि शुरू से भक्ति करोगे तो फिर सारा माहौल बिगड़ जाता है, समझ रहे ना? इसलिए हमें भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, तब कार्य होता है। और यदि प्रेम से स्ट्रिक्ट होते तो आप समझ जाते कि महाराज नाराज नहीं है, थोड़ा सा चेहरा भी बनाना पड़ता है।
उस रूप में कि हम नाराज हैं। तभी आप सुधरते बंद आप समझ चुके हो कि महाराज तो ऊपर से नाराज रहते, अंदर अंदर से खुश रहते हैं, तो थोड़ा दिखाना भी पड़ता है। समझ आ रहा ना? नहीं महाराज तो सही में नाराज हैं, समझ रहे ना? तो आप लाइन पर आ जाते हो। सुन रहे ना? अब आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, निश्चित है कुछ इसकी प्रशंसा भी करेंगे और कुछ थोड़ी सी निंदा भी करेंगे। कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह जाती है। अधिकांश लोगों की दृष्टि कमी पर जाती है, जो अच्छी चीज़ उस पर नहीं जाती। तो मैं इस पर 4 पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहूँगा। यदि कोई आपकी निंदा करता, आलोचना करता है तो थोड़ी कमियाँ होना भी जरूरी है। थोड़ी कमियाँ होना भी जरूरी है। इंसान को इंसान लगना भी जरूरी है। इंसान को इंसान लगना भी जरूरी है। प्रशंसा मिलने से अहंकार बढ़ता है भैया। प्रशंसा मिलने से अहंकार बढ़ता है, इसलिए थोड़ी सी निंदा होना भी जरूरी है भैया। इसी थोड़ी सी निंदा भी होना बहुत जरूरी है। और एक पॉइंट याद रखना, मुर्दे की तो प्रशंसा होती है, मरने के बाद तो प्रशंसा होती है, निंदा उसकी होती है जो जिंदा होता है। यदि आप जिंदा हो तो निंदा तो होगी होगी, आप जिंदा हो तो निंदा तो होगी होगी। मरने के बाद पता नहीं लोग अच्छाइयाँ कहाँ से खोज लाते हैं। जिंदा की जो निंदा होती है और मरने के बाद पता नहीं लोग अच्छाइयाँ कहाँ से खोज लाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सारा का सारा कार्य अच्छा होने के बाद भी यदि छोटी सी कोई गलती होती तो दृष्टि उसी पर लोगों की टिकी रहती, वहीं पर पहुँचती चली जाती है। आप लोगों ने चेहरों से तो लग रहा है आपके कि आपको खूब आनंद आया, लग तो रहा है। अच्छा एक बात पूछो, आपने पंचकर्णक में किया है कि लिया है? कुछ किया है कि लिया है? ऐसे सोच लो, आपने पंचकर्णक में कुछ किया है कि लिया है? अच्छे जिन्होंने कुछ किया है वो हाथ ऊपर करो। एक। अच्छा जिनने लिया है पंचकर्णक वो हाथ ऊपर करो। सबके सब हैं ये तो लेने वाले तो है ना। ध्यान रखो, यदि आप कहोगे मैंने पंचकर्णक में किया है तो अहंकार मिलेगा, और यदि आपने ये कहा मैंने लिया है तो आनंद मिलेगा। अब कभी मत कहना पंचकर्णक किया है, बल्कि ये कहना पंचकर्णक में आनंद लिया है। मैंने ये सौभाग्य लिया था, मैंने किया नहीं था। क्या कहना? मैंने पंचकर्णक किया नहीं था, मुझे तो सौभाग्य मिला था। मैंने ये भगवान विराजमान नहीं किए, मुझे इन प्रतिमा जी का विराजमान करने का सौभाग्य मिला था। करने में अहंकार आता है, समझ आ रहा है ना? अहंकार नहीं जताना, बताना नहीं है, बल्कि ये सौभाग्य मुझे मिला था। इस प्रकार का भाव आएगा तो जीवन धन्य हो जाएगा। जब आप प्रतिमा लाए थे उसका मूल्य था, सो आप लेकर आए थे। अब महाराज जब उनको संस्कारित किया तो प्रतिमा नहीं रही वो, अब तो देवालय देव त्रिलोकीनाथ भगवान बन चुके हैं अब वो। और भगवान किसके? जो माने सो उसके। महाराज किसके? जो माने सो उसके। समझ आ रहा ना? ऐसे भगवान किसके हो गए? अब जो मान रहा है तो भगवान उसके हो गए। अब आपके और हमारे भगवान नहीं रहे, भगवान तो भगवान होते हैं। ये जो कुछ भी कार्यक्रम किया है, लोग कह रहे थे समाज कम है, सुन रहे ना? पर मैं कहता हूँ कम में भी ऐसी दम थी। अब मत कहना कि समाज कम थी। कम में भी ऐसी दम थी। अब मैं कहना कि पिंपली सौदागर में समाज कम थी। मैं तो कहता हूँ पिंपली सौदागर पूरा पुणे में हो गया। सारे पुणे नगर ने आकर के इस समाज का सहयोग किया, अर्थात पिंपली सौदागर अकेला आपका नहीं रहा, किसका हो गया?
पूरे पुणे समाज का श्री शांति विद्याधाम पुणे का हो गया। कहाँ का हो गया? सभी ने आकर के कहीं ना कहीं तन से, मन से, धन से दान दिया। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने दान दिया है लेकिन बड़े उत्साह के साथ दिया है। बहुत कम देखने को मिलता है व्यक्ति दान देते हुए नाचता है, दान देते हुए खुश होता है। दान दे मन हरस है, बस यहाँ की ये विशेषता देखने को मिली। दान तो दिया है लेकिन हर्ष पूर्वक दिया है। कई बार तो दो लोग एक चीज का सौभाग्य लेना चाह रहे थे, सुन रहे ना, अब दो पार्टी खड़ी है, ये भी उसी वही लेना चाह रहे, ये भी लेना चाह रहे। कुछ लोग ऐसे हैं, हमने पहले ले लिया, कोई बात नहीं, इसे आप ग्रहण कर लीजिएगा। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे आप लोग की नहीं, पैसा अपनी जगह है लेकिन व्यवहारिकता भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती है। समझ आ रहा आपको? हाँ, हम ये कहते हैं आप लोग भक्ति करो लेकिन एकलव्य की भांति करना। किनकी भांति करना? एकलव्य की भांति। जब कभी कुछ देने की बात आए तो सब कुछ न्यौछावर कर देना। यदि गुरु आपसे अंगूठा मांगते हैं तो अंगूठा भी आगे कर देना। समझ आ रहा ना? ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। मैं गुरु महाराज के लिए कहा करता हूँ, आस्था के नाम पर भव्य और आचरण के नाम पर शब्द हो गया। आस्था के नाम पर भव्य और आचरण के नाम पर शब्द हो गया। गुरुदेव तुम्हारी भक्ति से भक्त एकलव्य हो गया। हे गुरु, आप तुम स्वीकारो या ना स्वीकारो, ये बात तुम्हारी है, पर ये भक्त जीवन भर के लिए आपके चरणों में समर्पित हो गया। बस ये भावना अपने अंदर बना करके रखना। जो व्यक्ति देव शास्त्र पर श्रद्धा रखता है उसे प्रभावना करना नहीं पड़ती, अपने आप प्रभावना होती चली जाती है। आपने देव से भी प्राप्त किया, शास्त्र से भी प्राप्त किया और गुरु से भी प्राप्त किया। भगवान से आपको क्या प्राप्त हुआ? भगवान की भक्ति की, पंचकल्याण किया तो आपने बहुत सारा पुण्य प्राप्त किया। शास्त्र से क्या प्राप्त किया? तो आपने प्रवचन सुना, इस शास्त्र से प्राप्त किया। और गुरु से क्या प्राप्त किया ये बताने की आवश्यकता नहीं है। गुरु भक्ति करके, सेवा करके भक्त अपने आप में अपने आप को धन्य मान लेता है और जीवन की एक नई दिशा उन्हें प्राप्त होती चली जाती है। बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब कभी किसी कार्य की सफलता में देखा जाता है तो दो चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो मन की पवित्रता। यदि हमारा मन पवित्र है तो निश्चित रूप से हर कार्य सफल होता चला जाता है। आप लोग 1 महीने पहले से अपने मन को पवित्र कर रहे हो, रिद्धि मंत्रों का रविवार शनिवार को जाप करके अपने मन को पवित्र बना रहे हो और कार्य की सफलता की भावना ला रहे हो, वह भी अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। अब आपने इतना सारा का सारा कार्यक्रम किया, ये कार्यक्रम, ये आयोजन किसके लिए है? भगवान के लिए, गुरु के लिए, फिर किसके लिए? हमारे लिए ही है, अपने लिए ही है। एक आपको उदाहरण देता हूँ इसी संबंध में। एक राजा था, उसकी नगर में एक कुशल शिल्पकार था, कारीगर था, जो बहुत सुंदर सुंदर भवन का निर्माण करता था। जैसे आप लोगों ने बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण किया है, वैसे बहुत सुंदर सुंदर भवनों का निर्माण किया करता था। एक दिन ऐसा हुआ, वही नहीं चाह रहा था कि हम भवन का निर्माण करें, अवस्था हो चुकी थी, लेकिन राजा ने आदेश दिया तुम एक भवन का निर्माण और करना। इच्छा न होते हुए उसने भवन का निर्माण किया, लेकिन जो पहली इच्छा पूर्वक किया था वैसी इच्छा से उसने भवन का निर्माण नहीं किया। पहले उत्साह था, अब मजबूरी में किया।
समझ आ रहा है आपको कि नहीं? जब भवन पूरा बनकर के तैयार हो गया, उसी राजा ने बुलाया और बोला, सुनो, तुमने हमारे लिए बहुत सारे महल बनाकर दिए हैं, अब ये महल हम तुम्हारे लिए समर्पित करते हैं। वो आश्चर्यचकित हो गया। वह आश्चर्यचकित हो गया कि मुझे पहले पता होता कि महल मुझे मिलने वाला है तो मैं सबसे सुंदर बनाता। सुन रहे आप लोगों को भी नहीं, क्योंकि मुझे मिलने वाला है। शायद पिंपली नगर वाले समझ गए थे ये सब आयोजन हमारे लिए ही है, इसलिए उन्होंने दिल लगा करके कार्य किया है, दिन रात एक करके कार्य किया है। राजा कुछ नहीं चाहता, कभी कभी परीक्षा भी लेना चाहता है। भगवान कुछ नहीं चाहते, देखना चाहते हैं कि भक्त के पास कितनी क्षमता है, कितनी शक्ति है, उसके आधार पर उसे प्राप्त होता चला जाता है। बंधुओं, आप लोग कार्य तो करते हैं, करते ही रहना, लेकिन ये सोचना ये कार्य कर रहे हैं इस समाज के लिए नहीं कर रहे, मंदिर के लिए नहीं कर रहे, किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं। कर्तव्य समझकर करोगे, अपने लिए करोगे तो आपको आनंद आएगा और आपको लगेगा कि यह कार्य हम अच्छी तरह से कर रहे हैं। अब आपने प्रतिमा जी को स्थापित किया, मंदिर का निर्माण किया। मंदिर के निर्माण में धन की जरूरत पड़ती है, आपने धन भी लगाया। अब मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने प्रतिमा स्थापित कर दी, पंचकल्याणक महोत्सव संपन्न कर लिया, अब क्या करोगे? प्रतिदिन पूजन नहीं किया तो कोई मायने नहीं। प्रतिदिन क्या करना? भगवान की पूजन का संकल्प लेके जाओ कि हमने प्रतिमा जी विराजमान किए, पंचकल्याण किया है, अब हम प्रतिदिन भगवान की पूजन करेंगे। पूजन करने में कुछ खर्च नहीं, मात्र मन की पवित्रता चाहिए। मंदिर बनाने के लिए धन की जरूरत होती है, अच्छे सुनना, मंदिर बनाने के लिए धन की जरूरत होती है, दूसरों की मदद करने के लिए तन की जरूरत होती है, पर भगवान की पूजन करने के लिए बंधु एक निर्मल मन की जरूरत होती है। अपने मन को निर्मल बनाओ और प्रतिदिन भगवान का अभिषेक पूजन करो, क्योंकि आपने पंचकल्याण प्रतिष्ठा में कहीं ना कहीं सहयोग दिया है। इसलिए प्रतिमा जी को मत भूलना, भगवान को मत भूलना। अब यहाँ पंचकल्याण होने के बाद घर नहीं बैठना, भगवान का पूजन अभिषेक आदि करते रहना। मैं एक गांव में था, वहाँ पर देखा मैंने कि प्रतिमा जी तो हैं, 2-4 घर भी उसमें हैं उस गांव में, लेकिन मंदिर जीर्ण शीर्ण है। वहाँ से लोग शहर की ओर बढ़ गए, शहर में गए तो मंदिर भूल गए। तो एक सज्जन आए, बोले महाराज जी हम बहुत परेशान हैं। हमने कहा क्यों परेशान हो? बोले पता नहीं, लॉस में जा रहे हैं, जैसे शहर में आ रहे हैं। हमने कहा किस गाँव गए थे? बोले उस गाँव गए थे। उस गाँव में जाओ, भगवान को मत भूलो, वहाँ जा करके अभिषेक पूजन आदि सप्ताह में करके आओ और एक विधान करो और वहाँ वेदी की व्यवस्था करो। उन सब ने मिलकर के ऐसा किया, हमारा जाना हुआ, वेदी प्रतिष्ठा हुई। और आपको मालूम है वो 1 साल में ही कहने लगे महाराज जी जितना हमारा लॉस 3 साल में हुआ था वो पूरा का पूरा प्रॉफिट में हो गया। समझिए, भगवान को भूलना नहीं। जहाँ पर आपने सब कुछ प्राप्त किया है वहाँ अपना समर्पण हमेशा दिखाने का प्रयास करना। यह आयोजन मन बहलाने के लिए नहीं था, मन का परिवर्तन करने के लिए था, ताकि जो लोग धर्म आदि से नहीं जुड़े हैं, पूजन आदि से नहीं जुड़े हैं, वह इस प्रकार का महोत्सव देख करके अपने मन में उस प्रकार के भाव बनाएं, मन को बदलने का प्रयास करें। आचार्य भगवान की कृपा से, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की कृपा से, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से यह कार्य निर्विघ्न संपन्न हुआ। निर्विघ्न थोड़ा छोटा लगता है, इसलिए निर्विघ्न सानंद संपन्न हुआ। निर्विघ्न भी हुआ और उसके साथ साथ सानंद भी संपन्न हुआ। इस कार्य में आचार्य महाराज का आशीर्वाद, सभी मुनि राजाओं की सद्भावना, इसके साथ ही साथ प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी धीरज और नितिन भैया के सहयोग से, मार्गदर्शन से
और उनके साथ अजित भाई और भी पंडित जी वगैरह, श्रेयांश जी और भी साथ में रहे, इन सबके सहयोग से आपका ये कार्य निर्विघ्न संपन्न हुआ है। इसके साथ ही साथ सभी समाज के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा भी आपको सहयोग प्राप्त हुआ है। हम इसी प्रकार से जितने सहयोग दिया उनको हम आशीर्वाद देते हैं, इसी प्रकार का हमेशा सहयोग देते हुए कार्य करते रहें और धर्म की प्रभावना में अपना कहीं न कहीं योगदान देते रहें। अंत में आपसे 4 पंक्तियों में बात कहूँगा कि दुनिया में कोई अपनी हस्ती बनाना चाहता है, दुनिया में कोई अपनी हस्ती बनाना चाहता है, कोई मौज मस्ती को पाना चाहता है, लेकिन भगवान का सच्चा भक्त कौन? लेकिन भगवान का सच्चा भक्त क्या चाहता है? केवल संसार समुद्र से मुक्ति पाना चाहता है, केवल संसार समुद्र से मुक्ति पाना चाहता है। आप भी इस उद्देश्य को ध्यान रखें कि आयोजन का प्रयोजन मुक्ति का लाभ है। हमें भी आत्मा से परमात्मा बनना है। बोले महावीर भगवान की, आचार्य देव श्री विद्यासागर जी महाराज की। तरणी विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जो, पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर, मोक्ष महल की ओर। बोले आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। देव पूज्य ऋषि कुंत सागर जी महाराज की।